नमस्कार। मैं अभी रामगढ़ जिले के जिला कार्यालय स्थित हूँ और यहाँ पर JSLPS की महिलाएं जो कार्य करती हैं तमाम प्रखंड से, चाहे दुलमी हो, चाहे मांडू हो, रामगढ़ हो, पतरातू हो, सभी महिलाएं यहाँ आई हैं और एक ज्ञापन दे रही हैं अपने जिला के अधिकारी को कि हमारा मानदेय जो होना चाहिए वो मानदेय बहुत ही कम है। उसके लेकर आत्मचिंतन का दौर आ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तमाम तरह की बातों को लेकर के आज इन्होंने अपने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और अपनी पीड़ा को बताया है। हालांकि यह अभी है कि इनका जो मानदेय होता है बहुत ही कम दिया जाता है, बजाते इनके अधिकारी उच्च अधिकारी काट लेते हैं। तमाम तरह की पीड़ा से पीड़ित महिलाएं आज यह 10 वर्षों से काम कर रही थी, लेकिन मांगों को लेकर के लिए आज कार्यालय तक पहुंच चुकी है कि हम लोग अभी आशा ही करते हैं कि हमारा मानदेय आज बढ़ेगा। आज बढ़ोतरी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो मानते हैं ना, लोग हार में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम लोग को मानते हैं। मैडम, JSLPS के तहत से लगभग आपका सेतु दीदी है, AKM है, ABPS है, नवजीवन सखी है, JRP, CRPEP, FLCRP, AW और EBK, उसके बाद SDCRP, लगभग तमाम तरह के महिलाएं अपने पद पर कार्यरत हैं। हम इनसे जानेंगे कि दीदी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीरा कुमारी है, मीरा कुमारी। चितरपुर क्लस्टर से। आप चितरपुर क्लस्टर से हैं? जी। आप किस पद पर हैं? हम AW सचिव महिला बोला जाता है। AW सक्रिय महिला। जी। आप कब से कार्यरत हैं? हम लगभग ये जब काम स्टार्ट हुआ 2016 से, ठीक है। आज हम लोग को 13 साल हो गया और जो हम लोग काम कर रहे हैं 1500 में, अभी तक भी 1500 रुपये मिल रहा है। हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सबका बढ़ रहा है उस तरह हम लोग को भी बढ़े। महंगाई को अगर देखा जाए तो हम लोग को अभी हम लोग जो कार्य करते हैं केडर है तो हम लोग को 2500 रुपये ही नहीं मिलता, ठीक है। और इसके कारण से हम लोग को अगुआवास भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पिछले महिला ग्रुप में काम करते हैं। इस कारण से इस बार भी मेरा कट गया, जो भी अगुआवास आने वाला था, PM आवास आने वाला था, कट गया। आखिर मेरा कहना है कि 1500 रुपये में कितना चलेगा। इतना नहीं हम लोग आवाज नहीं उठाए, क्योंकि सोचे कि चलो हम लोग लापरवाह थे कि कुछ तो कर रहे हैं, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, ये कहकर हम लोग काम थे, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बढ़ाया जाए पेमेंट। बस ये कहना था। सरकार तो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजना की घोषणा करती है। जी जी। मैया सम्मान चलाती, मैया सम्मान, सम्मान मिल रहा है? सम्मान जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है सर। जैसे हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, सभी केडर कम से कम मतलब करीबन 8 केडर है, 8 पद में या 13 पद में, तो हम लोग सभी को काम कर रहे हैं तो संतोषजनक हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा। जो हम लोग जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं सर, सब काम हम लोग से कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो हम लोग काम करके हम लोग देते हैं सर, और जो हम लोग का ऊपर जो सीनियर है उन लोग का पेमेंट बढ़ रहा है, और हम लोग का जो 2016 से है जो पेमेंट, जो भी केडर है, जो पेमेंट है, आज तक एक पैसा किसी का नहीं बढ़ा, कोई केडर का ही नहीं बढ़ा है पैसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नीतू कुशवाहा, सक्रिय महिला। आप कहाँ से हैं? हम चितरपुर ब्लॉक से। ब्लॉक से। और महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ बेटा? विनीता जी, कहाँ से हुए आप? हम चितरपुर ब्लॉक से हैं। आप किस पद से? EBK है सर हम। EBK। हाँ सर, EBK है हम। ये क्या होता है? ये होता है बुक कीपर, जैसे जितना भी लेन देन होता है ना, लेखा जोखा होता है रजिस्टर का, वही लेखा जोखा करते हैं सर हम लोग। कितना पैसा मिल रहा है? सर हम लोग को काम की वजह से पैसा मिलता है, लेकिन कम मिलता है, बढ़ोतरी नहीं है। 300 रुपया, 300 रुपया, 40 रुपया। जैसे एक समूह में जाते हैं, एंट्री करते हैं, उसका 40 रुपया मिलता है सर, और जो VO है उसका हम लोग एंट्री करते हैं, उसका 300 मिलता है। आप बताइए मैडम, आप बहुत पुरानी में लग रही हैं, आप कब से हैं काम कर रही हैं? 2016 से। मेरा नाम बबीता देवी है, चितरपुर ब्लॉक से। मैं AW कार्यरत हूँ। और देखा जाए कि AW जब से JSLPS शुरुआत हुई है तो हर घर से जाके महिलाओं को जोड़ा गया है, और वह जोड़ने के काम सक्रिय महिला, MBK, सबसे शुरुआत में यही दोनों केडर का चयन हुआ। और आज जो अभी हो रहा है, हर घर जितना छूटे परिवार सबको अपना जोड़ के रखना है और उसको हर एक क्षेत्र में आगे निकालना भी है। ये सारा कुछ को देखते हुए सारा काम को हम लोग करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो वेतन मिलता है, मानदेय मिलता है, वो भी ठीक से नहीं मिलता है। जो आ रही है संतोषजनक, हम लोग इसमें भी खुश थे कि चलिए
कभी ना कभी हम लोग को भी मिलेगा। इतना सबके लिए सरकार सोचते हैं तो क्या जेएसएलपीएस हम लोग के लिए नहीं सोचेंगे? लेकिन हम लोग आज तक काम करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, न मानदेय में किसी तरह का बढ़ोतरी हुई। हम लोग, मेरा नाम है चंपा कुमारी और हम दुर्मी ब्लॉक से है, एफएलसीआरपी का काम करते हैं। हम लोग को यही कहना है कि जो हम लोग को मानदेय है बढ़ना चाहिए और हम लोग को मंथली मानदेय होना चाहिए। का हम लोग 10 बजे निकलते हैं घर से तो अपना काम काज करके छोड़ के न निकलते हैं, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि जो काम हम लोग को मिला है अच्छा से करें और मानदेय का भी बढ़ोतरी रहे। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जितना सर सबको है किसी का उतना भी हम लोग को मिलना चाहिए। जो हम लोग को पेमेंट है बस वही हम लोग में खुश है, लेकिन हम लोग को मंथली पेमेंट होना चाहिए और कुछ बढ़ोतरी मानदेय का होना चाहिए। मेरा नाम सावित्री देवी है और मैं यहाँ पे ईपीके के पद पर कार्यरत हूँ। तो इसको फुल फॉर्म में एलटीडी बोलते हैं, जो कि जैसे हमारे एसएसजी लेवल पे, बीओ लेवल पे जो भी ट्रांजैक्शन पैसे की जो लेन देन होती है उसकी एंट्री होती है, वो एंट्री करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं ना सर, हम लोगों का सबसे अहम मुद्दा ये है कि साल में तो 12 महीने होता है, ये सबको ही तो पता है। लेकिन अभी पिछला हम लोग का मीटिंग जो एंट्री हुआ था वो जून 2025 में हुआ था, उसके बाद एंट्री बंद थी। अब इस महीने से एंट्री स्टार्ट हुई है, तो साल में अगर 12 महीने होते हैं तो हम लोगों को 1 महीने का काम मिल रहा है अभी फिलहाल। पहले तो रेगुलर होता था, लेकिन अभी जब से लोकमोस आया है तब से 12 महीने में 1 महीने का काम होता है, 11 महीने बंद रहता है। और बाकी 11 महीने का काम भी हम लोगों को इसी 1 से 1.5 महीने में करना पड़ता है, चाहे हम लोग जैसे भी करें। लेकिन उस पर में भी हम लोगों का जो मानदेय है वो बहुत कम है, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण से बस यही उम्मीद, यही आशा लेकर के सब पहुँचे कि हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए। बस हम लोग इसी उम्मीद, इसी आशा से यहाँ पे आए हैं। और अगर यदि ये हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो फिर हम लोग सारे कैडर्स, निचले स्तर की जितने सारे कैडर्स है, जितनी सारी यहाँ दीदियाँ आई हुई है, एकेएम, एपीएफ, जेंडर, सीआरपी, सीआरपी, एकेएम, जितनी तरह की दीदियाँ हैं, सभी अगर हम लोगों का मांग, जो हम लोग का मांग है मानदेय बढ़ोतरी का अगर नहीं होता है तो फिर अभी तो हम लोग फिलहाल 4 या 5 दिन के लिए अभी हम लोग यहाँ अपना मांग से लिया है, लेकिन अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाएंगे। लेकिन हम लोगों का बस एक ही मांग है शांतिपूर्ण से कि हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? तो अभी देखिए मांग इन लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा। तो प्रखंड की एक्टिव वुमेन है और वो एक्टिव नजर भी आ रही है। हम इनसे जानेंगे आपका क्या नाम और परिचय बताएंगे। मेरा नाम मालती गुप्ता हुआ और मैं कोतो पंचायत से हूँ। मेरा क्लस्टर का नाम है पालू। भैया मैं बताना चाहती हूँ यहाँ कि हम लोग को 2016 में बहाली हुई थी और एक्टिव वुमेन है ईपीके का। लेकिन जरा सोचिए कि जिस तरह ग्राम पंचायत मुखिया काम करते हैं और ब्लॉक लेवल पर वहाँ काम चलता है, ठीक उसी तरह का एक जेएसएलपीएस बनाया गया जिसका नाम था एनआर आइलैंड। उसके तहत हम लोग इसमें आए और हम लोग को 1500 रुपया एक्टिव वुमेन को और ईपीके को मिलता है 300 रुपया। अब बाकी जितने भी कैडर है उनको किसी को 500, किसी को 2000, किसी को 3000 तक मिलता है। लेकिन दुख का बात है कि हम लोग अभी आशा ही करते हैं कि हमारा मानदेय आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा। जो ग्राम पंचायत स्तर पर जितनी योजनाएं आती है सरकार का, जो ब्लॉक स्तर के लोग जो काम करते हैं कर्मचारी लोग, ठीक हम लोग भी वही काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कितना शोषण किया जाता है। इसमें 300 रुपया सुनकर कितना हंसी भी आता है। और आज जब हम लोग मिलने भी आ रहे हैं तो पदाधिकारी गण लोग ऑफिस में नहीं है। हम लोग यहाँ 4 रामगढ़ जिला के जितने भी 4 ब्लॉक 6 ब्लॉक हैं, हम लोग वहाँ के सारी दीदी कम से कम 1000 की संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं। सोचिए सबके छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, पति हैं, डांट सुनते हैं और 300-1500 रुपया मानदेय दे के क्या जितना चाहते हैं। लेकिन मैं अंत में अगर हमारा बात मुख्यमंत्री महोदय के पास जाए, चाहे हमारे सांसद विधायक हो, तो हमारी बातों को जरूर रखें कि इस तरह का जो हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय हैं, मनीष जायसवाल भैया, हमारे विधायक भैया हैं, रोशन लाल भैया, वो हम लोग का बातों को रखें विधानसभा में, लोकसभा में, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें।
लोकसभा में बिना विधानसभा में रखे हुए नहीं होगा। हम 10 साल आपका हो चुका है, 16, 26, 26 लेकिन 10 आज तक महिलाएं सोई रही। आज सोए नहीं रहे। हम लोग आज तक ले इज्जत करते थे कि आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, लेकिन अब अंत हो गया है। और ऊपर से क्या होता है, वो भी रुपया को काट दिया जाता है। आपके अधिकारी है वो काटने के लिए बैठे हुए हैं। अब क्या करते हैं, लेकिन वहाँ से कट भी जाता है। लेकिन मेरा अगर ये बात आवाज जा रही है तो मुख्यमंत्री महोदय भी, हमारे जितने विधायक सांसद हैं झारखंड में, चाहे रामगढ़ जिले में, वो हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाए। जो हमारे सीए हैं, जो हमारे डीपीएम मैडम है। धन्यवाद। तो ये हमारे तमाम प्रखंड की महिलाएं हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और इनका अगर देखा जाए कार्य को, तो महिलाओं को समझिए कि ये जागरूक करने का कार्य करती है। महिलाओं को जागरूक करती है, उसके एवज में इन्हें मानदेय दिया जाता है और मानदेय भी कट छट के मिलता है, टाइम पर भी मानदेय नहीं मिलता है। उसी के आलोक में आज ये महिलाएं सांकेतिक तौर पर ये अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रही हैं, आगे विरोध करेंगी। ये सरकार को बताने के लिए कार्य किया जा रहा है। जो तमाम तरह की यहाँ जो कार्यरत महिलाएं हैं जिले से, राज्य से, ये आने वाले भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगी ताकि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान कर सके। ये अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के पास ये मैसेज दे रही है और अपनी बातों को रख रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में यह कितना कारगर होगा, इनकी मांगों की सरकार कितना मानती है, वह भविष्य के गर्द में है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो झारखंड में विकास की गति है, जो विकास की रफ्तार है, उसमें कहीं न कहीं इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।